नीमचपुर गांव में जगदीश नाम का एक आदमी छोले भटूरे का ठेला लगाता था। जगदीश कई सालों से ये काम कर रहा था। उसके छोले भटूरे पूरे गांव में बड़े प्रसिद्ध थे। जो भी उसके छोले भटूरे खाता वो खाता ही रह जाता। जगदीश के परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा बेटी रहते थे। उसकी बेटी की शादी हो गई थी और 18 साल का बेटा धीरज दिन भर अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता और शाम को ही घर लौटता। एक रोज जगदीश अपने बेटे से, बेटा धीरज, अब इस बुढ़ापे में मुझसे ज्यादा देर तक ठेले पर खड़ा नहीं रहा जाता। अब ऐसा करा कर तू भी मेरे साथ ही चला कर, जिससे तू भी मेरी तरह छोले भटूरे बनाना सीख जाए। अरे नहीं बाबूजी, मैं आपकी तरह ये काम नहीं करना चाहता। मुझे ये सब काम पसंद नहीं है। मैं तो शहर जाकर नौकरी करना चाहता हूँ, नौकरी। इतना कहकर धीरज फिर से अपने दोस्तों के साथ तफरी करने घर से निकल जाता है। देखा तुमने उमा, ये लड़का बिल्कुल भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। पता नहीं क्या होगा इस लड़के का। आप चिंता क्यों करते हैं जी? आप तो बस भोलेनाथ पर विश्वास रखिए, वो एक रोज सब ठीक करेंगे। उमा और जगदीश भगवान शिव और माँ पार्वती के बड़े भक्त थे। वो हर रोज सुबह शाम उनकी पूजा पाठ करते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। जगदीश सुबह से ठेले पर छोले भटूरे बेचता और शाम होते ही घर लौट आता। एक रोज जब वो छोले भटूरे बेचकर घर लौट रहा था तो एक साधु बाबा उसे रास्ते में मिल जाते हैं। बेटा, बहुत जोर की भूख लगी है। 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो बेटा। जगदीश ने जल्दी से छोले भटूरे की प्लेट निकाली और बाबा को खाने को दिया। ये लीजिए बाबा, ये खा लीजिए। साधु बाबा झट से सारे छोले भटूरे खा लेते हैं। फिर वो साधु बाबा जगदीश से पूछते हैं, बेटा तू इतना उदास क्यों है? जगदीश उन्हें सारी बात बताता है। बेटा तू एक काम कर, कुछ दिन के लिए तू मेरे साथ मेरी कुटिया में चल और वहीं चल कर रह। और हाँ, घर में किसी से इस बारे में कुछ मत कहना। लेकिन बाबा, ऐसे तो मेरे बेटे और मेरी पत्नी को मेरी चिंता सताएगी, वो परेशान हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा बेटा, तू बस मेरे साथ चल। जगदीश उस साधु के साथ चला जाता है। ऐसे ही अंधेरा हो जाता है। उमा और धीरज को उसकी चिंता सताने लगती है। इतनी देर हो गई, अंधेरा हो गया, लेकिन तुम्हारे बाबा अभी तक घर नहीं लौटे। आज से पहले तो कभी उन्होंने इतनी देर नहीं की। अब मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अरे ओफो माँ, तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो। अरे बाबा को कुछ नहीं होगा, आप यहीं रुकिए, मैं उन्हें देख कर आता हूँ। धीरज जगदीश को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन पूरे रास्ते उसे जगदीश कहीं भी नहीं दिखता। वो उस जगह भी जाता है जहाँ जगदीश अपने छोले भटूरे का ठेला लगाता था, लेकिन उसे वो वहां भी नहीं मिलता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जगदीश का कुछ अता पता नहीं था। उमा का रो रो कर बुरा हाल था। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। फिर एक रोज, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब इस घर का खर्च आखिर कैसे चलेगा। उन्होंने कितनी बार तुझसे कहा कि छोले भटूरे बनाना सीख ले, लेकिन तूने तो जैसे उनकी बात ना सुनने की कसम खा रखी थी। अरे माँ, अब मुझे क्या पता था कि एक दिन अचानक बाबा इस तरह से कहीं चले जाएंगे। लेकिन मैं अपने बाबा के काम को आगे बढ़ाऊंगा। अब मैं छोले भटूरे का ठेला लगाकर बेचूंगा। लेकिन तुझे तो भटूरे बनाने आते ही नहीं, फिर तू कैसे? माँ, थोड़ा बहुत तो बना ही लूंगा ना। अब धीरज फोन की मदद से छोले भटूरे बनाना सीखता है, लेकिन उनसे कोई भी छोले भटूरे नहीं खरीदता था, क्योंकि ना तो धीरज को कोई जानता था और ना ही उसे उतनी अच्छी तरह छोले भटूरे बनाने आते थे। ऐसे 4-5 दिन बीत जाते हैं। वो हर रोज वहां आता और छोले भटूरे बनाकर बेचता, लेकिन कोई भी उससे छोले भटूरे नहीं खरीदता, क्योंकि ना तो उसे कोई जानता था और ना ही वो जगदीश की तरह स्वादिष्ट छोले भटूरे बना पाता था। फिर हार थक कर वो एक दिन भोलेनाथ के मंदिर जाता है और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। ए भोलेनाथ, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं तो बर्बाद ही हो जाऊंगा। घर में जो थोड़ी बहुत बचत थी वो तो मैंने छोले भटूरे के सामान में लगा दी। कुछ दिन से सारे छोले भटूरे बेकार ही जा रहे हैं। काश मैंने बाबा की बात सुन ली होती और उनसे अच्छे से छोले भटूरे बनाना सीख लिए होते। इसके बाद वो मंदिर से घर आ जाता है और फिर ठेला लेकर काम पर चला जाता है। कुछ देर बाद उसके पास एक बुढ़िया आती है। मुझे 1 प्लेट छोले भटूरे दे दो, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। धीरज उस बुढ़िया को 1 प्लेट छोले भटूरे देता है, जिसे खाते ही बुढ़िया कहती है, छी, इसमें नमक कितना तेज है, क्या तुम्हें छोले भटूरे बनाने नहीं आते? ये सुनकर धीरज की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो रोते हुए उसे सारी बात बताता है। अच्छा, तो ये बात है, कोई बात नहीं,
मैं तुम्हें छोले भटूरे बनाना सिखाऊंगी और तुम चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में तुम बहुत बढ़िया छोले भटूरे बनाना सीख जाओगे। अब वो बुढ़िया रोज उसके ठेले पर आकर उसे छोले भटूरे बनाना सिखाने लगी। अब उसकी अच्छी कमाई होने लगी थी। अब उस बुढ़िया माई ने भी उसके ठेले पर आना बंद कर दिया। ऐसे ही पूरा 1 महीना बीत जाता है। अब वो पूरा ठेला अच्छे से अकेले संभालने लगा। उधर साधु के साथ आराम से कुटिया में रह रहे जगदीश को साधु बाबा ने कहा, बेटा, अब समय आ गया है कि तू अपने घर लौट जाए। अब तेरी परेशानी खत्म हुई। जगदीश अपने घर आ जाता है। उसे देखकर उसकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगती है। फिर वो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उमा, वैसे धीरज कहाँ है? वो कहीं नजर नहीं आ रहा। वो छोले भटूरे का ठेला लगाने गया है जी। ये सुनकर जगदीश खुश हो जाता है और जल्दी से उस जगह जाता है जहाँ धीरज ठेला लगाता है। जगदीश देखता है कि धीरज के ठेले पर लोगों की खूब भीड़ लगी हुई है और वो सभी उसकी खूब तारीफ कर रहे हैं। ये सब देख जगदीश की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने बेटे को जाकर गले से लगा लेता है। मेरे बेटे, शाबाश। बाबा, आप ठीक है? आप कहाँ चले गए थे? हमें आपकी कितनी याद आती थी। जगदीश उसे सारी बात बताता है। आपको देखकर मैं सचमुच बहुत खुश हूँ बाबा। अच्छा बाबा, क्या आप मेरे हाथों के बने छोले भटूरे खाना पसंद करेंगे? अब हाँ, क्यों नहीं मेरे बच्चे। धीरज जगदीश को छोले भटूरे खाने को देता है, जिसे खाकर वो बहुत खुश होता है क्योंकि वो उसके बनाए हुए छोले भटूरे से भी ज्यादा स्वाद बने थे। अब वो दोनों बाप बेटे रोज मिलकर छोले भटूरे बनाते। एक शाम जब वो घर आने लगते हैं तो देखते हैं कि वही साधु बाबा और वही बुढ़िया माई उनके ठेले पर आते हैं। हमें छोले भटूरे नहीं खिलाओगे बच्चा? अरे साधु महाराज, आप यहाँ? हाँ, अभी लो। जगदीश उन दोनों को छोले भटूरे खाने को देता है। जानते हो धीरज बेटा, ये वही साधु महाराज हैं जिनकी कुटिया में मैं 1 महीने तक रहा था। और बाबा, ये वही बुढ़िया माई है जिन्होंने मुझे इतने स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाना सिखाए थे। छोले भटूरे खाते ही वो दोनों शिव और पार्वती के रूप में प्रकट हो जाते हैं। उन्हें देख दोनों बाप बेटे हैरान रह जाते हैं। बेटा धीरज, अब से सदैव अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करना, इसी में तुम्हारी भलाई है। और किसी भी बात की चिंता मत करना, हम सदैव तुम्हारे साथ हैं। अब से तुम लोगों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, ये आशीर्वाद है हमारा तुम दोनों को। ये कहकर वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। उस दिन के बाद से उनके छोले भटूरे का व्यापार और भी अच्छा चलने लगता है। अब वो हर रोज जब भी छोले भटूरे बनाए तो सबसे पहला भोग भगवान शिव और माता पार्वती को लगाते। कुछ ही महीनों में वो खुद की एक बड़ी सी दुकान खोल लेते हैं। साथ ही कच्चे घर से हटकर अपने लिए बड़ा पक्का घर बनवा लेते हैं। कुछ समय बाद धीरज अकेले ही भटूरे का व्यापार संभालने लगता है और जगदीश और उमा घर पर रहकर आराम से भगवान शिव और माँ पार्वती की भक्ति में लीन हो जाते हैं। अब वो सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। समय की बात है, श्रीपुर नाम के एक गांव में रामेश्वर नाम का एक ब्राह्मण अपनी माँ के साथ रहता था। वो दिन रात भगवान शिव की भक्ति किया करता था। शिव नाम का जाप सदैव उसके मुख पर रहता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रामेश्वर बेटा, आज भी तूने मुझे नहीं उठाया, खुद ही उठकर घर के सारे काम कर लिए, खीर भी भोग लगा दी तूने तो। हाँ माँ, मैंने सोचा फटाफट से काम करके खीर बना लेता हूँ। शिवजी भी खीर के इंतजार में बैठे होंगे। ये लो, भोग की खीर खाकर बताओ कैसी बनी है। रामेश्वर बेटा, इस खीर को तू बचपन से शिवजी को खिलाता आ रहा है। जब तेरे बापू जिंदा थे तब वो प्रसाद की खीर खिलाते थे और उनके जाने के बाद तूने ये नियम बना लिया। तेरी खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनती है बेटे, और मुझे पता है भगवान शिव भी तेरे हाथों की खीर खाने के इंतजार में रहते होंगे। तभी तो मैं सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले खीर ही बनाता हूँ ताकि भगवान शिव को भोग लगा सकूं। रामेश्वर का नियम था रोजाना सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटाना और फिर भगवान शिव के भोग के लिए खीर का प्रसाद बनाना। ये कार्य पहले उसके पिता करते थे और पिता के जाने के बाद शिव जी की सेवा और खीर भोग की पूरी जिम्मेदारी रामेश्वर ने उठा ली। रामेश्वर को विश्वास था कि भगवान शिव उसके द्वारा खिलाई गई खीर को रोजाना ही खाते हैं। इसी विश्वास पर वो रोजाना खीर का भोग लगाता था और अपने भक्त के द्वारा भोग लगाई गई खीर को
कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव बहुत चाव से खाते थे। स्वामी, क्या बात है, आपको तो आनंद ही आनंद है। आपके भक्त आपको प्रेम से इतने स्वादिष्ट व्यंजन खिलाते हैं और आपका भक्त रामेश्वर तो नियम के अनुसार आपको खीर का भोग लगाता है। लाइए, थोड़ी सी खीर मुझे भी दे दीजिए। रामेश्वर के हाथों की खीर बहुत ही स्वादिष्ट होती है। हाँ देवी पार्वती, रामेश्वर इतनी स्वादिष्ट खीर का भोग लगाता है कि मन प्रसन्न हो जाता है। तभी नंदी और समस्त शिवगण वहाँ जाते हैं। महादेव, ये लीजिए, हम भांग और धतूरा ले आए हैं। नंदी, अभी तो हम स्वादिष्ट खीर का आनंद ले रहे हैं। ऐसा करो, भांग और धतूरे को वहाँ छोटे पर्वत पर रख दो। हम कुछ समय के बाद उसे ग्रहण करेंगे। अरे नंदी महादेव तो हमारी ओर देख तक नहीं रहे। उनका सारा ध्यान तो रामेश्वर की बनाई हुई खीर पर है। ऐसे कब तक चलेगा नंदी? हाँ, मैं भी यही देख रहा हूँ। इतने प्रेम से हम भांग और धतूरा पीस कर लाए और महादेव ने हमें इसे रखने के लिए बोल दिया। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। महादेव ने बोला है कि हम उसे वहां रख दें। वो कुछ देर बाद उसे ग्रहण करेंगे। महादेव रोजाना रामेश्वर की भोग लगाई हुई खीर को बहुत चाव से खाते हैं। नंदी, मैं तो कई बार सोचता हूँ कि रामेश्वर की खीर में ऐसा क्या है कि भोलेनाथ सबसे पहले उसकी भोग लगाई खीर को ही खाते हैं और फिर और किसी तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। तभी तो हम भांग धतूरा लेकर आए और उन्होंने बिना देखे ही इसे रखने के लिए बोल दिया। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो भैरव। महादेव को भांग धतूरा इतना प्रिय है, पर रामेश्वर की खीर से ज्यादा उन्हें इस समय कुछ भी प्रिय नहीं लग रहा। तो क्या किया जाए नंदी कि महादेव का ध्यान अपने भक्त रामेश्वर से हटकर हमारी ओर आ जाए? एक रास्ता है। नंदी ने सभी गणों के कान में कुछ कहा। उसके पश्चात सभी गण पृथ्वी लोक पर आ गए और सबने ब्राह्मण रूप ले लिया और सब लोग रामेश्वर के पास पहुँचे। रामेश्वर शिव जी को खीर का भोग लगाने के लिए बाजार से सामान खरीद रहा था। ब्राह्मण वेश में नंदी ने रामेश्वर से कहा, रामेश्वर, तुम हमें नहीं जानते, पर हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम भगवान शिव के भक्त हो और रोजाना उन्हें खीर का भोग लगाते हो। हाँ ब्राह्मण देव, आप तो सब कुछ जानते हैं। हाँ रामेश्वर, हम सब जानते हैं, इसीलिए तो हम तुम्हारे पास आए हैं। हमें पता है कि तुम महादेव के परम भक्त हो, पर तुम्हें पता है महादेव अब रोजाना खीर खाकर ऊब गए हैं। इसलिए अब तुम कुछ दिनों के लिए खीर का भोग रोक दो। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम महादेव को सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाया करो, जिससे महादेव को और अधिक स्वाद आएगा। अब महादेव को इतने सारे भक्त पूजते हैं। महादेव भी तो इतने सारे भक्तों के द्वारा दिए भोग को ग्रहण करते हैं। उनका पेट बहुत भर जाता है। अगर तुम उनको सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाओगे तो उन्हें तुम्हारी खीर का इंतजार रहेगा और वो और अधिक आनंद से खीर खाएंगे। क्यों, हम सही कह रहे हैं ना? ये तो आप ठीक कह रहे हैं ब्राह्मण देव। इस विषय में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं सप्ताह में एक दिन ही भगवान को खीर का भोग लगाया करूंगा, ताकि वो और भी भक्तों का प्रसाद ग्रहण कर सकें और फिर उन्हें मेरी खीर का बेसब्री से इंतजार रहे। भोला भाला रामेश्वर शिवगणों की बातों में आ गया। शिवगण खुशी खुशी कैलाश वापस लौट आए। अब शिव जी रोजाना रामेश्वर की खीर का इंतजार करने लगे कि कब रामेश्वर उन्हें भोग लगाए और कब वो खीर का भोग खाए। पर कुछ दिनों तक रामेश्वर ने खीर का भोग बनाया ही नहीं, तो शिव जी को खीर कहाँ से मिलती। अब सप्ताह में एक दिन रामेश्वर ने खीर का भोग लगा दिया तो शिव जी ने खीर खा ली। फिर उसके बाद कुछ दिन और खीर नहीं मिली तो भगवान शिव सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और उन्हें सारी सच्चाई पता लग गई और भगवान शिव को गुस्सा आ गया। शिव जी को गुस्से में आया देख सभी गण उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नंदी, श्रृंगी, वीरभद्र, भैरव, तुम सभी गण जानते भी हो कि तुमने क्या किया है। मेरे भक्त रामेश्वर के द्वारा भोग में अर्पित की गई खीर मुझे कितनी प्रिय है और तुमने उसे खीर का भोग रोजाना लगाने के लिए मना कर दिया। महादेव, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। महादेव, जब हम आपको खीर खाता हुआ देखते थे तो हम यही सोचते थे कि आप हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो ये कारण है, पर तुम सब ये नहीं जानते कि मेरा प्रेम अपने सभी भक्तों पर एक समान है। मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम तो मेरे हृदय में वास करते हो। तुम सब तो मेरी ही शक्तियों द्वारा उत्पन्न हुए हो। संसार में मेरा प्रत्येक भक्त मुझे एक समान प्रिय है और प्रत्येक भक्त के हृदय में मैं ही विद्यमान हूँ। इसलिए मेरा प्रेम कभी भी कम या ज्यादा नहीं हो सकता। माता पिता के लिए तो उनके सभी बच्चों में प्रेम एक समान होता है। फिर तुम ये भूल कैसे सकते हो?
भगवान शिव की बातें सुनकर सभी शिवगण समझ गए कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी। सचमुच महादेव का प्रेम तो अपने सभी भक्तों के लिए एक समान रहता है। इसके बाद सभी शिवगण फिर से एक बार रामेश्वर के पास गए। रामेश्वर, हमें भगवान शिव का संदेशा आया है। वो कह रहे थे कि तुम्हारी खीर इतनी स्वादिष्ट होती है कि वो सप्ताह भर की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। सप्ताह में एक दिन भोग से उनका मन ही नहीं भरता। इसलिए उनकी आज्ञा है कि तुम रोजाना ही उन्हें खीर का भोग लगाया करो। आप सच कह रहे हैं ब्राह्मण देव? भगवान शंकर को मेरे हाथों की बनी खीर इतनी प्रिय है? ठीक है, फिर मैं रोजाना उन्हें खीर का भोग लगाऊंगा। ये सुनकर रामेश्वर बहुत खुश हुआ। अब एक बार फिर रामेश्वर रोजाना खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाने लगा। अब तो समस्त शिवगण भी भगवान शिव के साथ रामेश्वर द्वारा भोग लगी प्रसाद की खीर का आनंद लेते और खूब भरपेट खीर को खाते। भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों सभी गणों को इस प्रकार खीर खाता देख मंद मंद मुस्कुराने लगे। भगवान शिव ने अपने परम भक्त रामेश्वर को सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण रखा। उसके जीवन में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आई। रामेश्वर का विवाह एक बहुत ही सुशील कन्या के साथ हुआ। उसके घर में 2 बच्चों का जन्म हुआ। अपने परिवार के साथ संपूर्ण जीवन खुशी खुशी व्यतीत करके रामेश्वर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ।